टॉपिक लाई हूँ जो कि अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अकाउंटिंग का ही एक टॉपिक है और इसके अंदर बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में पूरा क्लैरिफाई किया था। तो अगर आपने पहले मेरी वो वीडियो नहीं सुनी है तो पहले आप वो वीडियो सुने ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो आज इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि इसमें वीडियो जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी होती हूँ अपलोड करती हूँ तो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो चलते ही वीडियो की तरफ। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बुशरा फातिमा और ये है मेरा चैनल बुशरा लर्निंग स्टूडियो। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है क्योंकि इन दोनों का हम डिफरेंस कर रहे हैं तो इन दोनों की जो है हमें डेफिनेशन यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। तो बुक कीपिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हम बुक कीपिंग के बारे से कुछ क्लैरिफाई करते हैं। अकाउंटिंग तो हम पिछली वीडियो में फिर भी सीख चुके हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है बुक कीपिंग का हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। बुक कीपिंग बेसिकली है क्या? बुक कीपिंग अगर आप इसके नेम पर जाएं तो क्या है बुक कीपिंग? क्या लिखा हुआ है? बुक कीपिंग। इसका मतलब बुक का क्या मतलब है? किताब, और कीपिंग मतलब कोई चीज़ रखना। तो वो चीज़ें जो बुक के अंदर रखना, यानी बुक के अंदर जो चीज़ें मौजूद हों जिसको हम बुक के अंदर डालें या लिखें, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है बुक कीपिंग का। तो इसको हम मज़ीद डेफिनेशन के साथ थोड़ा और समझते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या लिखा हुआ है? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग एक रिकॉर्ड करता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है वो सारी की सारी किस्म होती है बुक कीपिंग में। इट इंक्लूड्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द पीरियड। इसके अंदर हमारा आ जाता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, पूरे साल भर का या पूरे दिन का जो है रिसिप्ट और जो पेमेंट जो हमने की होती है उन सबको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो जो जो चीज़ें आप अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो बेसिकली बुक कीपिंग ही होता है। तो बुक कीपिंग से मुराद हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बुक कीपिंग एक रिकॉर्ड करता है हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन। अब इसमें आप ये मत समझिएगा कि बुक कीपिंग ही हमारी एक अकाउंटिंग होगी। नो, बुक कीपिंग छोटे स्मॉल बिजनेसेस में होती है। जैसे अगर मेरी यहाँ पे शॉप है, मैं शॉप चला रही हूँ, तो उस शॉप पे जो है मेरी रोज़ाना की डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो मैं सिंपली एक कोई फॉर्मेट नहीं बल्कि मैं एक सिंपल तरीके से जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आज इतना माल आया, कितना माल मैंने बेचा, कितना मैंने किसी की बिल पे किया और कितने मेरे पास कितना सामान बचा हुआ है, कितना मैंने उधार दिया, कितना मैंने उधार लिया। इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो मैं डे टू डे रिकॉर्ड कर रही हूँ। चाहे वो मैं रिसीव कर रही हूँ किसी से कोई चीज़ या किसी को मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो पूरे दिन की जो मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो बुक कीपिंग कहलाता है अकाउंटिंग की तरह। जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो पूरी जो डिटेल है मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसको समराइज करके लिख दिया है। अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमेटिक साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बोला है मैंने? अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमेटिक साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंटिंग जो है फॉलो करती है, अकाउंटिंग फॉलो करती है सिस्टमेटिक साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में एक साइकिल चलती है, एक बहुत सिस्टमेटिक मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मेट होता है। रिकॉर्डिंग एक अलग ही मेथड होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक साइकिल। अकाउंटिंग फॉलो सिस्टमेटिक साइकिल ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेगा, क्लासिफाई करेगा, हर एक अकाउंट्स को क्या करेगा? क्लासिफाई करेगा, समराइज करेगा और फिर एंड में आपके साल का जब एंड होगा तो उस वक्त आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो कि आपकी क्या कहलाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बुक कीपिंग में ऐसा कोई सिस्टमेटिक साइकिल नहीं था, उसको हम कोई भी वे में जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हमें प्रॉपर वे में वर्किंग करनी पड़ती है और ये अकाउंटिंग कहाँ पे बेसिकली यूज होती है? ये अकाउंटिंग बड़े बड़े बिजनेस फॉलो करते हैं। बुक कीपिंग तो नॉर्मली हम करते हैं, हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली
बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज वगैरह जो है अपने पास फॉलो करती है और रिकॉर्ड करती है। तो ये तो हो गए उनकी डेफिनेशंस। अब हम इनके कुछ जो है बेसिक डिफरेंस को भी हम एक दफा मद्देनजर रख लेते हैं। तो चलते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप इनका आपस में डिफरेंस कर सकते हैं कि बुक कीपिंग नॉर्मली हम क्या करते थे और अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट कर रही हूँ कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। तो चलते हैं डिफरेंस की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं जो मेन डिफरेंसेस हैं जो आप लोग को पता होना ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक बेसिक्स का कॉलम है, सेकंड बुक कीपिंग का कॉलम है और थर्ड अकाउंटिंग का कॉलम है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस बेसिस पे दिया जा रहा है, इस बेसिस पे दिया जा रहा है। तो बेसिक में सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है स्कोप का। तो स्कोप मतलब कितना इनका स्कोप है, कहाँ कहाँ तक हम इनको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला आते हैं बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हम पैसों का कोई रद्द बदल कर रहे हो, पैसों से ही कोई चीज़ ले रहे हो कोई चीज़ दे रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मुझे कोई चीज़ अगर बेचनी है तो मैं क्या करूँगी, अपने पास से जो चीज़ है वो दूसरे को क्या कर दूँगी, बेच दूँगी और उसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो जो भी पैसों की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, चाहे वो मैं कोई चीज़ परचेज कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ, वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। यानी कि बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर चीज़ें इस तरह की रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग का स्कोप ये होता है कि इट इंक्लूड्स क्लासिफाइंग। ये हर एक अकाउंट को क्लासिफाई करेगी। हर एक अकाउंट जितनी चीज़ें मैंने बेची और ली उनका एक अलग अलग अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करते हैं। देन फिर हम हर एक अकाउंट को क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एक जगह ले आते हैं, एक प्रॉपर वे में एक ही अकाउंट में आते उसके अंदर डालते हैं। देन फिर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम इसको कम्युनिकेटिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग का मतलब यहाँ पे इस तरह से है कि अकाउंटिंग जो है एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। कहीं कहीं पे ये भी होगा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसकी लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। इसका मतलब वो कौन सी अकाउंटिंग प्रॉपर वे में कर रहा है, वो अकाउंटिंग कर रहा है, यानी कम्युनिकेटिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग कर रहा है। तो ये होता है अकाउंटिंग का डिफरेंस और बुक कीपिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है स्टेज। स्टेज में आता है कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज क्यों कहा गया है कि ये सबसे पहले किया जाता है। बुक कीपिंग को हम अकाउंटिंग से पहले करते हैं। यानी कि अगर किसी को अगर अकाउंटिंग ना भी पता हो तो वो बुक कीपिंग लाजमी कर रहा होगा, अपने पास कोई ना कोई चीज़ रिकॉर्ड लाजमी कर रहा होगा। लेकिन इससे बरअक्स अगर हम अकाउंटिंग की तरफ देखें तो अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद आता है। यानी कि प्राइमरी स्टेज हम कीपिंग का करेंगे, देन फिर हम को एनालाइज, रिकॉर्ड और क्लासिफाई वगैरह करेंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेज। थर्ड नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है? तो बुक कीपिंग मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड बिजनेस। बुक कीपिंग के अंदर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, यानी कि वो एक तरीके से प्रॉपर वे में भी रिकॉर्ड कर लेता है और बिजनेस रिकॉर्ड और फिर बिजनेस के भी रिकॉर्ड को क्या कर लेता है, सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, कैलकुलेट नॉट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग में ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है बिजनेस में। यानी कि इसके अंदर हम अगर ये देखें तो हमारा ज़रूरी नहीं मेन कंसर्न हमारा प्रॉफिट या लॉस से ही हो। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे दिन भर की जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितनी हो रही है। इसमें ना अगर हम प्रॉफिट देखें ना लॉस देखें तो ये भी एक इस तरह का ऑब्जेक्टिव है। नेचर में क्या आता है? नेचर में आता है रूटीन डेली बेसिस वर्क। बुक कीपिंग की नेचर ये है कि हमारी रूटीन वर्क होता है, हमारा डेली बेसिस वर्क होता है जो हम डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक कीपिंग के अंदर। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर हम एनालिटिकल वे में रिकॉर्ड करते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट नहीं होता बल्कि इसका एक फॉर्मेट बनाया जाता है जिसके अंदर हम प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करते हैं। स्टाफ इन्वॉल्व। बुक कीपिंग के अंदर जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है वो जूनियर स्टाफ होता है
और अकाउंटिंग के अंदर सीनियर स्टाफ होता है। जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ मैं क्यों कह रही हूँ कि बुक कीपिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स या अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं या बिजनेस वाले ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ है। बुक कीपिंग को हर कोई इजी वे में रिकॉर्ड कर लेता है और इसको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से हर कोई रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग हर किसी के हाथ का खेल नहीं है। अकाउंटिंग वही सीखेगा जिसने बुक कीपिंग की होगी और बुक कीपिंग करके वो अकाउंटिंग की तरफ आया हो, यानी कि उसने इस फील्ड में आगे बढ़ा हो, इस फील्ड में आगे बढ़ता हो, तो वही अकाउंटिंग करेगा। और अकाउंटिंग को इसलिए हम सीनियर स्टाफ का इन्वॉल्व करते हैं। तो मेन डिफरेंसेस थे ये और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग चीज़ है। बहुत से बच्चे इस चीज़ में घपला कर देते हैं कि बुक कीपिंग को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं या अकाउंटिंग को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। नो, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग वे। ये बहुत गलत तरीका है। इसके अंदर बुक कीपिंग एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग रूल है इसका, और अकाउंटिंग भी एक अलग और अलग फॉर्मेट है, इसका अलग रूल है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। होप के वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में अपनी बात का इजहार करें। जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका लाजमी आंसर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।